सो नाउ हुडको लिमिटेड 224 रुपए का स्टॉक इलेक्शन फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि हुडको एक ऐसा पीएसयू है जो कि पहला ऑल टाइम हाई को हिट किया। यानी कि जो गिरावट हमें आती हुई दिखी थी पीएसयूज के अंदर, उसमें सबसे पहले उभरता हुआ ये स्टॉक दिखा और ऑल टाइम हाई दोबारा जड़ दिया। अभी हाल फिलहाल में 224 रुपए पर है, बट इलेक्शन फेवरेट कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। और उसका एक बड़ा रीजन भी है। क्या रीजन है उसके ऊपर बात करेंगे, कितना हायर साइड जा सकता है, हुडको को बेनिफिट मिल क्या रहा है, ये जरा देखते हैं। बट अगर आप ऑल ओवर पीएसयूज की बात करेंगे, सब गिरे। हुडको हायर साइड से टूटा तो है, बट आप देखेंगे एनबीएफसी टूट गया, आप देखेंगे आरवीएनएल टूट गया। ये भी ज्यादातर पीएसयूज ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टूटे थे। बट अभी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ हुडको एक ऐसा नाम है जिसने उस हाई को छुआ, उसमें एक और नया हाई बनाया और पीएसयू की गिरावट में दोबारा शामिल भी हुआ। बस इतना अंतर है। तो अभी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, इलेक्शन टाइम आ चुका है और इलेक्शन तो चल ही रहा है। बट अगर आप देखें टाइमिंग आ चुकी है रिजल्ट्स की 4 जून, और उससे पहले पोजीशनिंग बनेगी, क्योंकि 5 साल में एक मौका आता है और इसको कोई गंवाना नहीं चाहता। और ऐसे में अगर आप देखें तो इस इलेक्शन के अंदर आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी जो है ना वो बहुत बढ़ने वाली। मतलब ये स्टॉक आप देखना 10 मई से क्या जबरदस्त वॉलेटिलिटी बनेगी, जहां तक मैं ठीक हूँ। आप इसको एक तरीके से आप स्टॉप लॉस भी नहीं रख पाओगे मेरे ख्याल से। एक बात बताऊं तो पता चला तेजी आ गई, किसी ने शॉर्ट कर रखा है और लगा रखा है 5 रुपए का दूर स्टॉप लॉस, जो कि बहुत दूर का हो जाता है, बट वो भी हिट कर गया बेचारे का। पता चला आपने जो है वो 5 रुपए बाई किया और 5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, हिट करके वापस आपके लेवल से ऊपर निकल गए। तो ऐसे उड़ेंगे स्टॉप लॉसेस। ये होने वाला है 10 मई के बाद मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट पूरा तरीके से अनुमानित। अभी आप देखें तो 241 रुपए का हाई है इस स्टॉक के अंदर और 226 का मिल रहा है। फंडामेंटल बेसिस पर देखोगे तो आपको ये स्टॉक बहुत महंगा दिखेगा। यस, ज़्यादातर जो पीएसयू हैं वो काफ़ी महंगे दिखेंगे फंडामेंटल बेसिस पर। आपको लगेगा कि ये स्टॉक चल तो रहा है 300 रुपया, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 150 रुपये वाली है, 150 रुपया देगा। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दैट ऐसा क्या है हुडको के अंदर एक बड़ा रीज़न कि इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है एक एफआईआई इंटरेस्ट भी बन गया है इस बार। आप देखेंगे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पीएसयूज के अंदर सिर्फ हुडको में ही क्यों दौड़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफआईआईज इंटरेस्ट यहाँ पर आप देखो हुडको के अंदर 2023 मार्च में 0.30% था। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख चुके होंगे। अभी Q4 के नंबर है नहीं, तो हम बात ही क्या करेंगे। हम सिर्फ रीज़न और कुछ होने वाले जो एक आपके सामने जो सिनेरियो बनने वाला है पीएसयूज का, उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बट फिलहाल आप देखिए एफआईआईज की स्टेक 0.30% से बढ़कर 1.91% पर पहुंच गई। क्वार्टर दर क्वार्टर भी बढ़ाई है, 1.20% से बढ़कर जो होल्डिंग है वो पहुंच गई 1.91%। DIS की आपकी जो है क्वार्टर दर क्वार्टर कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.29% से बढ़कर 11.38% है। और अभी यहाँ पर जो क्या हुआ है, अभी यहाँ पर कम हो गई है, पब्लिक से शेयर छीन लिए गए। सो दैट ये एक बड़ी बात हुई है। तो हुडको के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी पॉइंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम पता तो होना चाहिए कि तुम बैठे किस स्टॉक के में हो, ये तो होना चाहिए ना। तो अभी आप बैठे हैं भैया ऐसे स्टॉक में जिसका प्राइस टू अर्निंग जो है 21.86 टाइम है। आपसे बेहतर एक स्टॉक है LIC हाउसिंग, वो आपसे लाख गुना अच्छा। बट एक बेनिफिशियरी पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा मिलता है हुडको को, जिसमें LIC शायद पीछे होता हुआ दिखाई देता है। ये एक अंतर है। अच्छा, 9.49 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, उसके कंपैरिजन आपको देखने मिला ऑलमोस्ट मोटा अगर आप देखोगे तो 11 की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, 11 का पी रेशियो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, समझ में आता है। बट बुक वैल्यू आप देखिए 81.13 है और अपने बुक वैल्यू से 2.77 टाइम स्टॉक ऊपर काम कर रहा है। सो दैट ये आपको बता रहा है कि मेरा जो स्टॉक है वो ऑलरेडी बहुत महंगा है। और महंगा इसीलिए है क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हुडको जो है वो 2.77 टाइम पर वर्क कर रहा है,
बट LIC हाउसिंग फाइनेंस जब हुडको के ऊपर हमने कवर करना स्टार्ट किया था, तो शायद उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि LIC का वो LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक खरीद लीजिएगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। अराउंड 500 चल रहा था, 673 का प्राइस है। यहाँ पर आपके पैसे बन रहे हैं और पैसे बनेंगे भी और आगे भी बनेंगे और बड़ा पैसा बनेगा। उसका रीज़न है प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.22 टाइम है LIC की, जबकि सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में LIC हुडको से सेल्स के मामले में 3 गुना आगे है, प्रॉफिटेबिलिटी में डबल है। इतना अंतर आपको देखने को मिलता है हुडको और LIC हाउसिंग फाइनेंस में। इतना ही अंतर आपको वैल्यूएशन में भी देखने को मिलता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस हुडको के कंपैरिजन बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर मिल रहा है, जिसकी तरफ मार्केट ध्यान नहीं दे रही है, बट स्मार्ट पीपल ध्यान दे रहे हैं और LIC हाउसिंग फाइनेंस कहीं ना कहीं उनके रडार पर है। ये समझ में आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में सजाने वाला स्टॉक है, मतलब सॉरी पोर्टफोलियो में सजाने वाला स्टॉक है एक्चुअल में। एंड पी रेशियो में भी जमीन आसमान का अंतर है। बात करते हैं बेनिफिट क्या है हुडको के पास। बात है PM आवास योजना की, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बताया जाता है तो हुडको है। और इसका एक रिजल्ट है, जब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बजट के टाइम बोल रही थी, वैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी इससे बेनिफिट है, लेकिन हुडको को बताया जाता है कि ज़्यादा ही है, क्योंकि सरकारी कंपनी मेन ये बन जाती है और शुरू से काम ही इनका यही रहा है। तो ये भी बताया जाता है LIC हाउसिंग फाइनेंस रिटेल में भी टैकल करती है, हुडको नहीं करती थी, तो वो चीज़ आ जाती है। खैर देखते हैं, बट हुडको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल दिखता है। वो स्टॉक का प्राइसिंग भी बता रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर जब बोल रही थी कि PM आवास योजना का जो बजट है वो उसको इनहेंस किया जा रहा है, 80,670.75 करोड़ तक ले जा रहा है, तो दैट यहाँ पर आपका जो है ना हुडको का जो प्राइस है वो अचानक से दौड़ गया। तो वो प्राइसिंग जो है ना वही बता रही है कि हुडको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियरी है। अब ऐसे कुछ आप देखेंगे न्यूज़ में तो पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर रिपोर्ट नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे एक अंदाज़ा लगाने की, तो कहीं ना कहीं आपको हुडको ज़्यादा बेनिफिशियरी दिखता है। खैर टोटल इन्वेस्टमेंट है सरकार की इस स्कीम में, जो कि पहुंच रही है 8.11 करोड़ रुपए, ये आपके सामने है। तो वैसे तो अगर आप देखें तो ये स्कीम बहुत पुरानी है, चल रही है PM की तरफ से, और हुडको जो है वो उसको बेनिफिट मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ हुडको को मिल गया होगा, है कि नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है, ये एक समझने वाली बात है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए ये मानना पड़ेगा, सारी चीज़ें हुडको के लिए ही हो, मोनोपोली अगर मिल रही हो तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं LIC को भी उसका बेनिफिट मिल ही रहा होगा। खैर इसको एक बार और सर्च करेंगे और इस बात को देखेंगे क्या हुडको की PM आवास योजना में मोनोपोली है। आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको हम सर्च करेंगे और दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे कि कितना परसेंटेज जो है वो इनका है, बट PM आवास की वजह से हुडको को ज़्यादा बेनिफिट मिला। इवन हुडको जो है वो इंफ्रा में भी एंटर कर रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। तो कंपनी बन रही है, कंपनी अपने ग्रोथ जो है ना वो इधर उधर से अब लाने की कोशिश करेगी और बढ़ाएगी अपने वैल्यूएशंस को, ये हमको समझ में आता है। बट अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो हुडको की जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं है अगर आप देखें, बट बिकॉज ऑफ इलेक्शन PSU फेवर में आएगा और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो चुनकर बैठा है कहीं ना कहीं हुडको को, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगा है। तो इससे एक अंदेशा मिलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो फेवरेट स्टॉक होगा इलेक्शन में वो हो सकता है हुडको हो, ठीक है। तो ये एक हमें समझ में आती है। देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 210 रुपया हुडको के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, ये हमें समझ में आता है। कहाँ तक अगर प्राइसिंग हुई कहाँ तक जा सकता है Q4 पर डिपेंड करता है। शायद आपके इलेक्शन से पहले Q4 आ जाए। Q4 क्या यहाँ पर जो है जो एक वैल्यूएशन कंफर्ट है वो हुडको के अंदर ला रहा है। अगर ला रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो और ज़्यादा हायर साइड जाने की कोशिश करेगी। वैसे कि अभी PSU का रवैया जो है वो ठीक नहीं है, जगह जगह प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही। तो आप ये भी समझिएगा कि ये इलेक्शन ना काफ़ी टफ है। पहले क्या है, पहले 1 साइडेड था, अब 2 साइडेड, और लोग मानने के लिए इनका निकले, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात को समझेंगे 50-50 वाला है। लेट्स सी मार्केट इसको कैसे देखता है,
क्या PSU की रैली होगी? अगर होगी तो वो 10 दिन बाद ही कहीं ना कहीं हो सकती है, यानी कि 10 मई के बाद आप देखिए वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी मार्केट के अंदर, ये अपने को समझ में आता है। लेकिन हाल फिलहाल में आप ध्यान रखिएगा 210 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग हुई तब तो एक अच्छी बात नहीं होगी, फिर तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन के अपोजिट हो गया। तो ऐसा होगा या नहीं होगा देखते हैं। बट अभी 240 का हाई है, 240 241 का हाई है, क्या ये हाई निकलेगा? अभी इस पर भी नज़र बनाइएगा। अगर हाई निकलता है तो फिर तो कहीं ना कहीं ये 300 रुपये की तरफ बढ़ चुका है। अब ये ऑल टाइम हाई निकाल दिया तो कहीं ना कहीं ये होगा भी। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट अगर आपने लोअर साइड खरीद रखा है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर, वैसे तो स्टॉप लॉसेस कोई मायने रखेंगे नहीं वॉलेटिलिटी में, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स पर अगर आप स्टॉप लॉस अपने लगाना चाहें तो लगा कर रखिए, मतलब सोच के रखिए कि अगर वो लेवल टूटा तो मेरे को निकलना है, इतना आप कर सकते हैं। सो उम्मीद है, देखते हैं वॉलेटिलिटी कहाँ पर ले जाती है हुडको को। तो एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज आपकी खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुद की स्टडी करिए, जरूरत नहीं है बाकियों की। तो आपका कहना है इसको कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।